वेलकम टू मिस्ट्री अनफोल्डेड हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी असम और मेघालय की सीमाओं के बीच की है। ये इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ, घने जंगलों से ढका हुआ और रात होते ही इतना सुनसान हो जाता है कि इंसान की धड़कनें खुद की आवाज से भी डर जाएं। यहाँ की लोक कथाओं में कहा जाता है कि कई आत्माएं अब भी इन पहाड़ियों में भटकती हैं। और आज हम आपको एक ऐसी ही आत्मा से जुड़े हादसे के बारे में बताएंगे, जो एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथी ने अपनी आंखों से देखा था। रात के 11 बजे का समय था। राजू, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने 15 साल से इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियां चलाई थीं। उसके साथ था मंगला, जो नया था और इन इलाकों में पहली बार आया था। दोनों गुवाहाटी से शिलोंग की ओर कोयले का माल लेकर जा रहे थे। ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर चल रहा था। चारों तरफ घुप्प अंधेरा, बस कभी कभार किसी झींगुर की आवाज या फिर दूर कहीं कोई उल्लू की हूट। हवा इतनी ठंडी थी कि कांच बंद करने के बाद भी झोंके अंदर आ रहे थे। नीचे गहरी खाई, ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे और बीच से जाता हुआ संकरा रास्ता। मंगला धीरे धीरे बोला, राजू भैया, ये रास्ता हमेशा इतना सुनसान रहता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राजू हंसने की कोशिश करता है, अरे ओ पगले, ये तो पहाड़ी जंगल है। यहाँ रात को ऐसे ही माहौल रहता है। डरने की कोई बात नहीं, बस गाड़ी चला, सुबह तक शिलोंग पहुंच जाएंगे। लेकिन मंगला का मन नहीं मान रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे पेड़ों की परछाइयों में कोई है, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। करीब आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया। सड़क और सुनसान होती गई। अचानक राजू ने ट्रक के ब्रेक पर जोर से पैर रखा। ट्रक जोर से चीखा और रुक गया। मंगला घबराकर बोला, क्या हुआ भैया? राजू की आंखें चौड़ी हो गई थीं। देख सामने, सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा सफेद, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो, और उसकी आंखें लाल, इतनी लाल कि अंधेरे में भी दूर से जलती हुई लग रही थी। मंगला कांपते हुए बोला, भैया, ये कौन है? राजू ने सख्ती से कहा, खिड़की मत खोलना, नीचे मत उतरना। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। राजू और मंगला की धड़कनें तेज हो गईं। और तभी औरत ने ट्रक के कांच पर हाथ मारा। उसके हाथ खून से सने हुए थे। कांच पर लाल धब्बे फैल गए। ट्रक के अंदर एक भयानक बदबू भर गई, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध। मंगला चिल्लाया, भैया, ये हमें खा जाएगी। राजू का गला सूख गया। वो बुदबुदाया, हे भगवान, बचा लेना। वो औरत अब बोनट पर चढ़ गई। उसका चेहरा शीशे से बिल्कुल पास था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। होठों से काले धुएं जैसी धुंध निकल रही थी, और वो दांत पीसते हुए गुर्रा रही थी। राजू और मंगला का शरीर सुन्न पड़ चुका था। दोनों को लग रहा था अब उनकी मौत पक्की है। अचानक सड़क किनारे से लालटेन की हल्की रोशनी दिखी। एक बूढ़ा साधु, लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए कपड़े और हाथ में तांबे का त्रिशूल लेकर खड़ा था। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, वो औरत चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल की हर डाल कांप उठी। पंछी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। पेड़ों की शाखें हिलने लगीं। कुछ ही पलों में वो औरत काले धुएं की तरह गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा। राजू और मंगला हांफते हुए साधु को देख रहे थे। राजू कांपती आवाज में बोला, बाबा, आपने हमें बचा लिया। ये क्या था? साधु ने गहरी आवाज में कहा, ये इस इलाके की भटकी हुई आत्मा है। दशकों पहले यहाँ एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से वो आत्मा हर रात इन सड़कों पर भटकती है, ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। अगर मंत्रोच्चारण और भगवान का नाम न लिया जाए तो ये किसी को नहीं छोड़ती। तुम भाग्यशाली हो कि मैंने समय रहते देख लिया। राजू और मंगला ने साधु को प्रणाम किया, फिर जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। सिर्फ दिल की धड़कनें और साधु की मंत्रोच्चारण की गूंज उनके कानों में बज रही थी। आज भी जब राजू उस रात को याद करता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। और मंगला, उसने कसम खा ली कि कभी भी वो रात में उन पहाड़ियों पर अकेला सफर नहीं करेगा। कहते हैं, अगर आप असम और मेघालय की पहाड़ियों पर सफर करें तो कभी अकेले मत निकलना, क्योंकि पता नहीं वो औरत अगली बार किसे अपना शिकार बनाएगी। आप सुन रहे थे मिस्ट्री अनफोल्डेड हॉरर पॉडकास्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और ऐसी ही डरावनी दास्तान। तब तक अपने कमरे की खिड़कियां बंद रखिए और लाइट्स ऑन।